हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉडमास एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रैशनल नंबर। क्या रहेगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है कि रैशनल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे कि हमारे होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, और हमारे नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, कॉम्पोजिट, प्राइम, ये सभी जो नंबर्स हैं, वैसे तो इन सब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर, लेकिन इन्हीं के बेस पर क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन होती है, द नंबर्स विच आर in the form of p by q। जैसे हमने फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा, फ्रैक्शन में भी क्या होता है? p by q होता है, लेकिन रैशनल में और फ्रैक्शन में कुछ क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब देखते हैं वो। यहां पर एक कंडीशन होती है इस q के लिए। q मींस जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। क्या कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो है वो क्या है? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, बोथ P एंड Q आर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर बात ये है कि ये इंटीजर क्या होता है। अब इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर होता है बेटे, इंटीजर बता सकता है क्या होता है इंटीजर? जिन नंबर्स में माइनस या प्लस है। हाँ जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे नंबर लाइन सबको पता है, नंबर लाइन पर क्या होता है? जीरो। जीरो से इधर राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो जो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब इसका मतलब इस डेफिनेशन के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं करूंगा और आपको समझना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। क्या? मैंने P अपॉन Q और मैंने ये बोला कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? 4, नीचे 3, सिंपल। दूसरी कंडीशन क्या है दोनों के लिए? इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर, शुड बी इंटीजर, हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं कह सकता हूं -2 अपॉन में 5। ठीक है, मैंने ऊपर वाले को ले लिया नेगेटिव, नीचे वाले को मैंने नहीं लिया। अगला 5 अपॉन -7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे वाले को माइनस ले रहा हूं, ऊपर वाले को नहीं ले रहा। हो सकता है ऐसा दोनों ही नेगेटिव आ जाए, तो ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर। अच्छा, एक ऐसा केस है जैसे मैंने सिंपल 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? 5। इट मींस ये भी क्या है हमारा? इंटीजर है। ये सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हम कैसे बताएंगे हम? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या कितना होता है? 1। क्योंकि 1 से डिवाइड होने के बाद आंसर हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, सेम केस नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। -3 एग्जांपल ले लिया हमने, -3। अब -3 में भी क्या है? नीचे 1। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये सभी किसके एग्जांपल हैं? रैशनल नंबर के। समझ में आई? अब आगे अगर मैं ये बोलता हूं 0/5, क्या ये वो रैशनल नंबर है? 0/-7, 6/0, -5/0। अब मैंने 4 केसेस ले लिए, या मैं सिंपल एक और बोलता हूं 0। ठीक है, अब मैं इसकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये बताइए आप, क्या ये रैशनल नंबर है?
है। यस क्यों? क्योंकि इसके नीचे 5। कंडीशन क्या बोली थी कि नीचे जो Q है, Q की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? Zero। 0 नहीं होना चाहिए। अब इट मींस ये हमारा रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है हो गई, यहां फेल हो गई, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 0। और इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, और इस कंडीशन में भी नहीं है। और इसकी बात करें तो इसके नीचे कितना? 1। जैसे इस केस में कुछ नहीं था, तो ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है विद एग्जांपल्स, ठीक है। और इससे आगे जो भी रैशनल नंबर के ऊपर जो क्लास होगी, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो हमारा इंटीजर में होता है, वो सॉरी फ्रैक्शन में जो होता है, वही सेम थिंग रैशनल नंबर पे चलती है। तो ये आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। ओके, बाय।